एक और नोवल कोरोना वायरस को लेकर जहां समूचा देश चिंतित है, तो वहीं हमारे समाज से भी ज़रूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी के लिए खबर स्टेशन से खास मुलाकात समाज सेवी कन्हैयालाल गोयल की। मैं MS भारतीय खबर स्टेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक खास मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर श्री कन्हैयालाल गोयल जी, जो कि ब्रज प्रभात सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री भी माने जाते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में जिला अध्यक्ष का पद बखूबी निभा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल गोयल जी से। गोयल जी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से लगातार सेवा में तत्पर हैं। कभी गरीबों को खाना खिलाना, तो कभी राहगीरों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, तो कभी बेजुबान पशु पक्षियों के लिए सब्जियां देना। तो हम इस संबंध में बात करेंगे कि ये जज्बा उनमें कहाँ से मिला और किस तरीके से वो निभा रहे हैं और कैसा उनको ये महसूस हो रहा है। तो बात करते हैं हम कन्हैयालाल गोयल जी से। जी गोयल जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल में, खबर स्टेशन में। और आपसे चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तभी से निरंतर आपकी सेवाएं चल रही हैं, तो आपने जो ये बीड़ा उठाया है, कहाँ से प्रोत्साहन आपको मिला है या अंदर से कहाँ से आपको महसूस हुआ है, और अभी तक आपने कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पशुओं को भी सेवाएं दी हैं, पक्षियों को भी सेवाएं आपने दी हैं, राहगीरों को दी हैं, साधु संतों को भी सेवाएं दी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हमें अवगत कराएं कि आपने किस किस तरीके से कहाँ कहाँ की है और आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या अंदर से आपके लिए प्रति आवाज़ है, बताएं। मैं कन्हैयालाल गोयल, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन, मैं अध्यक्ष ब्रज प्रभात सेवा संस्थान, आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रेरणा हमारी संस्था पहले से चल रही थी और पहले हमने 63 गरीब लड़कियों की शादी भी की थी। इसी तरह से जब NH2 पर ये मजदूर असहाय पैदल जा रहे थे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ 25 तारीख से, तो 26-27 तारीख से ही हमने महसूस किया कि भूखे प्यासे हैं। हमने उनसे बातचीत की तो हमने संस्था ब्रज प्रभात सेवा संस्थान की तरफ से उनके लिए पूरी सब्जी भोजन के पैकेटों की व्यवस्था 2-2, 3-3 हज़ार रोज की कराई। उसके बाद जब वो लोग कम हो गए और प्रशासन की सेवाएं चलने लगी और भी लोग कुछ सेवाएं करने लगे, तो हमने फिर बेजुबान जानवर जो बहुत भूखे थे लॉकडाउन में, उनके लिए बंदरों, गायों, कुत्तों, पक्षियों के लिए सेवाएं शुरू की। उसमें करीब 8-10 कुंटल सब्जी रोज़ाना, जिसमें बैंगन, बेर, घिया, टमाटर, खीरा, तोरई, सभी सब्जियां हम उसमें जो उपलब्ध होती थी ले जाते थे। और कोकलाबंद धाम, शनिधाम परिक्रमा मार्ग में, और गरीब और साधुओं के लिए हमने सतुआ और चीनी ये हमने बांटी और दी सब जगह जा कर के। और बरसाने के साधुओं को भी कई बार सतुआ और चीनी हम वहाँ दे के आए हैं। ऐसे ही के साथ साथ कोकलाबंद शनिधाम, कोसी कला, पूरा बाईपास, रेलवे ग्राउंड, नगरपालिका ग्राउंड, बस स्टैंड, वाटर वर्क्स, गोपाल बाग एरिया, सभी जगह हम सब्जियां बंदरों के लिए, जानवर बेसहाराओं के लिए, बाजरा, और गरीब और साधुओं के लिए हम सतुआ और चीनी बांटते रहे। ऐसे ही शेखसाई के जंगलों में जो हमारी झाल है, वहाँ के बंदरों के लिए भी हम ये सेवा करते रहे, बेसहारा जानवरों के लिए। और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर जो चमेली वन है, वहाँ लाखों बंदर हैं, वहाँ भी हम ले जा कर के सब्जियां, सत्तू, चीनी, कुत्तों के लिए रोटियां और पक्षियों के लिए बाजरा, ये लगातार हम 27-28 तारीख से लेकर के अब तक करते रहे हैं। ये जो आप सेवाएं लगातार दे रहे हैं, क्या इनमें शासन प्रशासन की ओर से आपको कोई सहयोग मिला या कोई रुकावट आई, या शासन प्रशासन से मदद आपको मिली है? परमिशन वगैरह भी आपने ली होगी, इन सब के लिए वो किया होगा, तो उसमें शासन प्रशासन का क्या सहयोग आपके साथ रहा? हमें शासन प्रशासन का न तो कोई असहयोग रहा और न कोई सहयोग रहा।
प्रशासन ने हमको कभी कहीं भी आने जाने से हमारी गाड़ियों को नहीं रोका। एक दिन थाने में मीटिंग में बात आई तो उन्होंने हमें उसकी परमिशन लिखित में भी दे दी। इसके बाद हम लोग अपने संस्था के सहयोगियों के तरफ से ही ये कार्य करते रहे हैं। उसके बाद में अब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और संगठनों का जो निर्देश था, उनकी जो भावनाएं थी, उनके अनुरूप लगभग 10 दिनों से लगातार हम जो NH2 पे जा रहे हैं मजदूर, छोटे छोटे बच्चे, उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें खिचड़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी, और कुछ लोगों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, या बिल्कुल पैसे नहीं है किराए भाड़े के लिए, उनको दे रहे हैं, और स्वापी तथा चप्पलें भी हम बांट रहे हैं। ये सब सेवाएं निरंतर चल रही हैं। जो आप सेवाएं दे रहे हैं, इसमें आपको कहाँ कहाँ से सहयोग मिल रहा है, या सब अपनी तरफ से ही आपका चल रहा है, या जो आपकी संस्थान है, या जो आपकी पार्टी है, या जो आपका सम्मेलन है, वहां से कहीं से कोई सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, हमारा एक तो ब्रज प्रवास सेवा संस्थान की तरफ से जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने शादियों में गरीब कन्याओं के साथ, परिवारों के साथ हमने दिवाली मनाई थी, उन सभी हमसे जुड़े हुए जो दानदाता हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया है। और ये बाद का जो 10 दिन का कार्यक्रम अब पार्टी और संगठनों के हम भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं, इसमें हमारे पार्टी के साथ श्री तरुण सेठ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हरिमोहन सैनी समाज के द्वारा भोजन निःशुल्क बनाया जा रहा है, और हुकमचंद अग्रवाल जो मंडल अध्यक्ष हैं, हम सब लोग मिलकर के ये कार्यक्रम लगातार 10 दिन का, जिसमें हमने 2000 से लेके 5-6 हज़ार तक मजदूरों के लिए रोज खाना बनाया है, सब स्वापियाँ बांटी हैं, चप्पल बांटी हैं, आर्थिक मदद भी की है। ये कार्यक्रम अभी भी हमारा रेलवे स्टेशन पे भी जो यात्री जा रहे हैं, उनके लिए भी अभी तक बदस्तूर हमारे सबके आपसी सहयोग से चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कन्हैयालाल गोयल जी ने समय समय पर कहाँ किस किस तरीके से आदमी नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी सेवा की है। आम जनमानस के साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रखा गया है, और सरकार द्वारा बनाए गए जो नियम थे उनका भी पालन काफी हद तक किया है। इसी के लिए हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से निरंतर सेवा भाव से सभी की सेवाएं करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ और सरकार द्वारा बनाए गए लॉकडाउन को लेकर, नवा कोरोना वायरस को लेकर के आप सतर्कता बरतें, और आप स्वस्थ रहें और परिवार आपका स्वस्थ रहे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका फिर से पुनः धन्यवाद। जय। इसी तरह जैसे और अन्य समाज सेवी व राजनीतिक संगठन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं कन्हैयालाल गोयल अपने सहयोगी मनीष जैन, धर्मपाल बघेल, नितिन गोयल, विवेक जायसवाल, भोला उंदीवाले, योगेश धानोतिया सहित अन्य सहयोगियों के साथ ज़रूरतमंदों की मदद लगातार कर रहे हैं।